नमस्ते मकले, सब ठीक है ना? या हम पिछले कक्षा में क्या पढ़ा? भूतपूर्व राष्ट्रपतियों के बारे में, कुछ पुरस्कार के बारे में पढ़ा। ओके, उसके साथ हम क्या पढ़ा? किसने पढ़ा? भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में पढ़े। समझा? राधाकृष्णन जी का पूरा नाम क्या है? सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। ओके, एक पाठ का नाम है भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। एक जीवनी है, इसका प्रोक्ति का नाम क्या है? जीवनी। जीवनी माने बायोग्राफी। ओके, ऑटोबायोग्राफी एंड बायोग्राफी, आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, जीवनी। ये राधाकृष्णन जी का एक जीवनी है, एक पाठ। ओके, हम शुरू करें या? अच्छा, आपके जीवन में माता पिता के पहले उसने क्या स्थान दिया? किसका स्थान दिया? कहिए। अध्यापक को। ओके, शिक्षक को। ओके, वेरी गुड। पहला, भारत के पहला सर्वोत्तम पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। ओके, या ध्यान से, या कम टू द लेसन। 5 सितंबर की शाम एक घर के बाहर कुछ लोग खातों में भूल लिए खड़े थे। इनमें कुछ अध्यापक और विद्यार्थी भी थे। घर का दरवाज़ा खुला और एक सज्जन मुस्कुराते हुए बाहर आए। उन्हें देखते ही सब एक स्वर में बोल उठे, जन्मदिन की बधाई हो। सज्जन ने बड़े आदर के साथ सबका स्वागत किया और उन्हें भीतर ले गए। बैठते हुए एक शिक्षक ने उनसे कहा, डॉक्टर साहब, आज आपका जन्मदिन है। इस अवसर पर हम आपको कुछ देना चाहते हैं। समझे इसके बारे में? या 5 सितंबर 5 सितंबर की शाम मीन्स इवनिंग, एक घर के बाहर कुछ लोग खातों में भूल लिए खड़े थे। In the evening, September 5th in the evening, some people stood in front of a home carrying with some flowers, bunch of flower। अपने खातों से पकड़कर कुछ लोग एक घर के बाहर शाम तक खड़े थे। किस दिन? 5 सितंबर। On 5th September, some persons stood in front of a home in the evening। उसके हाथ क्या किया? उसके क्या पकड़ किया? कुछ फूल खोकर पकड़कर वहाँ खड़े थे। इनमें कुछ अध्यापक और विद्यार्थी भी थे। एक ग्रुप ऑफ some group of peoples are there। Among that people, कुछ अध्यापक है, कुछ विद्यार्थी भी है, और some teachers and some students are standing in front of in front of a home। घर का दरवाजा खुला। at that time खुला means open that door। और एक सज्जन मुस्कुराते हुए बाहर आए। a person with a smiling, he came in front of that door। ഡോറിൻ്റെ മുൻപിൽ ഒരു സജ്ജൻ, ഒരു നല്ല വ്യക്തി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വാതിലിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് വന്നു। वहाँ कौन खड़े थे? कुछ अध्यापक और कुछ विद्यार्थियाँ। उसके हाथ में क्या पकड़ा? कुछ फूल। घर का दरवाज़ा खुला और एक सज्जन मुस्कुराते हुए बाहर आए। उन्हें देखते कि सब एक स्वर में बोल उठे। When they saw that person, that good person, all people are बोले, एक साथ बोले। They say together, what say? They wish us, जन्मदिन की बधाई हो, wish you a happy birthday। ओके, सज्जन ने बड़े आदर के साथ सबका स्वागत किया। With very happy when he heard the blessing sounds from that persons, that person is very happy and they welcomed in his home।
और उन्हें फीदर ले गए, प्लीज कम इनसाइड माय होम, प्लीज कम। कौन कहा? ये सज्जन व्यक्ति ने। बैठते हुए एक शिक्षक ने उसने कहा, वहाँ among that teachers, one teacher said, इस प्रकार सेट, डॉक्टर साहब, अलियो डॉक्टर, आज आपका जन्मदिन है, टुडे इज योर बर्थडे। इस अवसर पर हम आपको कुछ देना चाहता हूँ। इस अवसर पर, इस ओकेशन, we wished to give some gift to you. Today is your birthday, so we wished some gift to you. Okay? अगला, डॉक्टर साहब मुस्कुराए और बोले, एवं हम शिक्षकों के अलावा अनेक विद्यार्थियां भी हैं। शिक्षक होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम अपने विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा दें कि वे समाज के जिम्मेदार नागरिक बन सके। दिन किसी एक शिक्षक के जन्मदिन के रूप में नहीं बल्कि शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए, यह सभी शिक्षकों के लिए सम्मानजनक होगा और मेरे लिए गर्व की बात है। डॉक्टर साहब मुस्कुराते हुए, वो दैट सज्जन व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, विथ स्माइल एंड से व्हाट से, दे सेड, हम शिक्षकों के अलावा इसके अनेक विद्यार्थियां भी है। वी आर द टीचर्स एक्सेप्ट सम സ്റ്റുഡൻസ്, കുട്ടികളുമുണ്ട്, അതോടൊപ്പം അധ്യാപകരുമുണ്ട്. വി ആർ ദ ടീച്ചേഴ്സ് എമംഗ് ദ സ്റ്റുഡൻസ്, സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വിദ്യാർത്ഥികളുമുണ്ട്, സോറി അധ്യാപകർ, ഓർ ദേ ആർ ദ സ്റ്റുഡൻസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മീ എമംഗ് ദാറ്റ് ഇസ് ടീച്ചേഴ്സ്, ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളുമുണ്ട്. ഉസ്കെ അലാവ, അധ്യാപകർക്ക് അലാവ, അധ്യാപകരെ കൂടാതെ കുछ विद्यार्थियां भी है। शिक्षक होने के नाते हमारा कर्तव्य है, इफ यू ए टीचर यू हैव ए ड्यूटी, ये क्या है, हम अपने विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा दे कि यू मस्ट गिव ए गुड एजुकेशन, यू शुड गिव एन एजुकेशन, गुड एजुकेशन टू दिस स्टूडेंट्स, इसके वे समाज के जिम्मेदार नागरिक बन सके. ഇവൻ സമൂഹത്തിൽ ഇവനൊരു കർത്തവ്യമുണ്ട്. നമ്മുടെ കർത്തവ്യം എന്താ? ഈ നമ്മുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് എങ്ങനത്തെങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസമല്ല, ഏറ്റവും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം അവൻ ഓരോ ക്ലാസ്സിലും അവൻ നേടേണ്ട കഴിവുകൾ നേടിക്കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവനെ ആരാക്കണം? സമാജിക്ക് ജിമ്മേദാർ നാഗരിക്, ജിമ്മേദാർ മാനെ ക്യാ ഹെ? റെസ്പോൺസിബിൾ നാഗരിക് മാനെ പരിഷ്കൃതനായ ഒരു നല്ല കുട്ടിയെ, പരിഷ്കൃതനായ ഒരു വ്യക്തിയെ, ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള സമൂഹത്തോട് ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള നല്ലൊരു പൗരനാക്കി മാറ്റണം. അത് അധ്യാപകൻ്റെ കർത്തവ്യമാണ്. ആരാ? ഏ കോൺസാ ഏ കിസ്നെ കഹാ? डॉक्टर साहब ने. इस अवसर पर यदि आप सब मुझे उपहार देना चाहते हैं तो मेरा अनुरोध है कि 5 सितंबर का दिन किसी एक शिक्षक के जन्मदिन के रूप में नहीं बल्कि शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए. इस अवसर पर यदि आप इस मुझे उपहार देना चाहते हैं, इफ़ यू विश टू गिव सम गिफ्ट टू मी इन दिस डे, मेरा अनुरोध है, मेरा एक वाक्य है कि 5 सितंबर का दिन 5 सितंबर किसी एक शिक्षक के जन्मदिन के रूप में नहीं, ഏതെങ്കിലും ഒരു അധ്യാപകൻ്റെ പേരിലല്ല ഈ ദിവസം ആഘോഷിക്കേണ്ടത്, ബൽക്കി പകരം ശിക്ഷക് ദിവസ് के रूप में शिक्षक दिवसമായി अध्यापक दिनമായി मनाया जाए. यू मस्ट सेलिब्रेट टीचर्स डे. कोई किसी एक के अध्यापक के बारे में नहीं है, किसी एक अध्यापक के बारे में नहीं, शिक्षक के रूप में, टीचर्स के सभी टीचर्स के रूप में एक दिन मनाया जाता है. अच्छा, यह सभी शिक्षकों के लिए सम्मानजनक होगा और मेरे लिए गर्व की बात है. एक सभी शिक्षकों के लिए, सभी എല്ലാ അധ്യാപകർക്ക് വേണ്ടി സമ്മാൻജനക എന്താ ഒരു സമ്മാനമാണ്,
അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കോംപ്ലിമെൻ്റാണ്. ഹോഗ ഏ മേരെ ലിയെ ഗർവ് കി ബാത്ത്, ഇതെൻ്റെ പ്രസ്റ്റീജിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അധ്യാപകർക്കെല്ലാം കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു കോംപ്ലിമെൻ്റാണ്. അധ്യാപക ദിവസമായി തന്നെ ആഘോഷിക്കുക. इसके अतिरिक्त किसी एक शिक्षक के जन्मदिन के रूप में नहीं मनाया जाता है. ये 5 सितंबर सभी शिक्षकों के रूप में ये दिन मनाया जाता है. वो शिक्षक दिवस मनाया जाता है. समझा? या तभी से प्रतिवर्ष हम 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं. ऐसे थे हम सभी के प्रिय शिक्षक और भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्होंने अपने जीवन के लगभग 40 वर्ष अध्यापन कार्य में बिताया. अगले कक्षा में मैं बताया है था ये डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने एक अध्यापक था, एक अच्छा अध्यापक था. तभी से प्रतिवर्ष हर एक वर्ष हम 5 सितंबर 5 सितंबर शिक्षक के रूप में मनाना जा रहा है. Up to this day we celebrated on 5th September Teachers Day. Okay. ऐसे थे हम सभी के प्रिय शिक्षक. അങ്ങനെയാണ് हमारा प्रिय अध्यापक, प्रिय शिक्षक, शिक्षक माने अध्यापक, भारत के द्वितीय राष्ट्रपति और भारत के सेकंड राष्ट्रपति, सेकंड प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्होंने अपने जीवन लगभग 40 वर्ष 40 years he became a good teacher. इसलिए उस दिन उस व्यक्ति का जन्मदिन हम शिक्षक के रूप में मनाया जाता है. समझा सभी को? या राष्ट्रपति राधाकृष्णन का पूरा नाम क्या है? सर्वपल्ली, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन. उसका क्या पुरस्कार मिला? भारत रत्न. ओके. उसने कितनी वर्ष अध्यापन कार्य के क्षेत्र में काम किया? 40 वर्ष. ओके. एक भारत के कितना राष्ट्रपति था, प्रेसिडेंट था? द्वितीय. उपराष्ट्रपति कितना उपराष्ट्रपति के पद में वो काम किया? पहला उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्य किया था. ये अगला क्या है? वर्ष 1868 में चेन्नई के निकट तिरुतानी में राधाकृष्णन का जन्म हुआ. इनके पिताश्री वीरस्वामी उय्या स्वयं एक अध्यापक थे. बालक राधाकृष्णन ने 12 वर्षों तक अपने पिता के संरक्षण में शिक्षा प्राप्त की. फिर इनकी उच्च शिक्षा बेलूर और चेन्नई के क्रिश्चियन कॉलेज में हुई. ये डॉक्टर राधाकृष्णन का जीवनी है. ये क्या पढ़ा? डॉक्टर राधाकृष्णन जी 1868 में देन चेन्नई के तिरुतानी में पैदा हुआ. उनका पिता का नाम वीरस्वामी उय्या, वह स्वयं एक अध्यापक भी थे. उनका उच्च शिक्षा वेल्लूर और चेन्नई क्रिश्चियन कॉलेज में प्राप्त किया. देन 12 वर्षों में बालक राधाकृष्णन 12 वर्षों 12 वर्ष पिता के संरक्षण में उच्च शिक्षा प्राप्त की. एक उनके जीवनी है. उनका राधाकृष्णन चेन्नई के निकट तिरुतानी में जन्म हुआ. कब? 1868 में. उनका पिता का नाम वीरस्वामी उय्या, वो भी एक अध्यापक थे. उच्च शिक्षा वेल्लूर और चेन्नई के क्रिश्चियन कॉलेज में प्राप्त किया. बालक राधाकृष्णन 12 वर्षों पिता के शिक्षण के संरक्षण में शिक्षा प्राप्त की. यही एक राधाकृष्णन का जीवनी है. ओके. अगला क्या है? यही BA की पढ़ाई करते समय राधाकृष्णन जी ने स्वामी विवेकानंद के भाषण सुने.
ये भाषण तर्कों पर आधारित और चिंतन मनन से भरे थे। राधा कृष्णन पर इनका गहरा प्रभाव पड़ा, तभी से दर्शन शास्त्र में इनकी रुचि उत्पन्न हो गई। आगे की पढ़ाई के लिए इन्होंने एक ही विषय चुना। उसके बाद आफ्टर 12 वर्ष के बाद उनका क्या शिक्षा प्राप्त की? BA की पढ़ाई तक, BA बैचलर ऑफ आर्ट्स, BA की पढ़ाई करते समय राधा कृष्ण जी ने स्वामी विवेकानंद के भाषण सुने। heard the speech of Swami Vivekananda when up to he studied in BA Bachelor of Arts. He heard the भाषण of Swami Vivekananda. ये भाषण, ये स्पीच तर्कों पर आधारित, क्रिटिसाइज ചെയ്തു, तर्कों पर आधारित और चिंतन मनन से भरे थे। आफ्टर हर्ड द स्पीच ऑफ दैट स्वामी विवेकानंदन, उनके मन में आया संशय, उनके मन में आया संदेह, उनके मन में आया। उसी के प्रकार के किसी विषय के बारे में उनके मन में एक संदेह भी आया। उनके आधारित मनन चिंतन से भरे है। थिंक अबाउट दैट स्पीच। രാധാകൃഷ്ണൻ पर इनका गहरा प्रभाव पड़ा. ഇതാണ് ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ ജിയിൽ ഈ പ്രഭാഷണമാണ് തൻ്റെ മനസ്സിനെ കുലുക്കിയത്, ഇളക്കി മറിച്ചത്. गहरा प्रभाव पड़ा. तभी से दर्शन शास्त्र माने फिलोसफी, തർക്കശാസ്ത്രമാണ്. തർക്കശാസ്ത്രം മീൻ ഫിലോസഫിയിൽ ഇൻകി രുചി ഉത്പന്ന हो गई. ഈ വിവേകാനന്ദൻ്റെ പ്രഭാഷണം കേട്ടതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ധാരാളം കാര്യത്തിനെക്കുറിച്ച് തനിക്ക് സംശയങ്ങളും തർക്കങ്ങളുമൊക്കെ മനസ്സിൽ വന്നു. അതോടുകൂടി അദ്ദേഹം ഫിലോസഫിയിൽ ദർശൻ ശാസ്ത്ര അല്ലെങ്കിൽ ഫിലോസഫിയിൽ ഉनकी രുചി ഇൻട്രസ്റ്റ് उत्पन्न हुई. അദ്ദേഹം പഠിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने एक ही विषय चुना. BA കഴിഞ്ഞ BAയിൽ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? पढ़ाई के लिए ये दर्शन शास्त्र फिलोसफी चुना दिया. BA के അദ്ദേഹം എന്താ സെലക്ട് ചെയ്ത്? ഫിലോസഫി. ओके, ये पाठ बार बार पढ़िए. इस पाठ में कुछ डिफ़िकल्ट शब्द है. ओके, ये डिफ़िकल्ट शब्द पढ़िए और आपके माता पिता उनके हिंदी नोटबुक में बैक साइड में देन डिक्टेशन के रूम में करेंगे. ओके, धन्यवाद.